बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से क्या काम। हरि बोल। रंग में तेरे रंग गई मान, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई मोहन, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम में जोगन, लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे प्रेम में जोगन, लेकर के एक तारा। ओ मुझे प्यारा है तेरा धाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा प्रभु चरणों में आस की ज्योति जलाए। जीवन मेरा हर चरणों में आस की ज्योति जलाए। मेरी बाह पकड़ लो
मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। कपिल भगवान ने कहा, मां संत वो है जिसकी हमारे में अनन्यता है। मई नंदे न भावे भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे में अनन्यता हो और भक्ति में दृढ़ता हो। एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए। केवल हमारे में अनन्यता हो और हमारी भक्ति में दृढ़ता हो। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, जहां भी रहो मेरी भक्ति न छूटे। न कभी कभी होता क्या है, घर में रहते हैं तो खूब पूजा करते, मंदिर जाते खूब तिलक लगाते, ऑफिस में जाते तो तिलक को पहुंच लेते, क्यों बोले शर्म लगती। कैसी भक्ति है। भरत जी कहते हैं राम की भक्ति करनी है चाहे घर हो और चाहे ससुराल हो। भक्ति तो भक्ति है। भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। संत वो है मत कृते, जो भी करे वो मेरे लिए करे, अपने लिए नहीं। मत कृते यहां तक त्यक्त कर्माणः, समस्त कर्मों का त्याग। और हमारे भजन में कोई विघ्न करता हो ना तो त्यक्त स्वजन बांधवः, परिवार का भी त्याग कर दो यदि हमारे भजन में कोई विघ्न करे। प्रियन राम बेदे जाके प्रियन राम बेदे। प्रियन राम बेदे प्रियन राम बेदे प्रियन राम बेदे। जिन्हें भगवान प्रिय न हो छाड़ियता है कोटि बैरी सम, यद्यपि परम संदेहि प्रियन राम बेदे। कोई कितना ही प्रेमी क्यों न हो, त्याग दो। तजोरी हरि तजोरी हरि हरि विमुखन को संग, तजोरी मन हर विमुखन को संग। भगवान से जो विमुख हैं ऐसे लोगों का संग मत करो। कितना ही निकट का व्यक्ति क्यों हो, क्या ऐसा हो सकता है। तुलसी बाबा कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंदो भरत महतारी, बल गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी प्रियन राम बेदे।
प्रियन राम बेदेहि जाके, प्रियन राम बेदेहि। कपिल भगवान बोले त्यक्त स्वजन बांधव, कितना ही निकट का क्यों न हो, त्याग दो जो भक्ति न करे। भक्ति का विवेचन किया, भक्ति का विवेचन करते करते देवहूति का शरीर भक्ति में हो गया। कपिल भगवान समुद्र के किनारे समाधिस्थ हो गए। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, मनु महाराज की दूसरे नंबर की बेटी जिसका नाम था आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। तीसरे नंबर की बेटी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। राजा दक्ष के 16 बेटियां हुई, जिसमें सबसे छोटी बेटी जिनका नाम था सती, उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी, दक्ष की सभी बेटियों का वंश चला परंतु सती जी का वंश नहीं चला। अब थोड़ा आश्चर्य हुआ। विदुर जी ने कहा, भोले बाबा पर जो कोई एक लोटा जल चढ़ा दे उसका वंश नहीं डूबता। श्रद्धा भक्ति से यदि भोले बाबा पर कोई एक लोटा जल चढ़ा देता है उसका वंश नहीं डूबता। इनका तो विवाह ही शंकर जी के साथ हुआ, फिर भी वंश नहीं चला। क्यों? मैत्रेय मुनि बोले, वंश इसलिए नहीं चला क्योंकि सती जी ने अपने पिताजी की यज्ञ में जाकर प्राणों को त्याग दिया। उसकी वजह क्या थी? मैत्रेय मुनि बोले, दक्ष शंकर जी से द्वेष करता था और ये सती से सहन नहीं हुआ। कोई शंकर जी से द्वेष करे, अब कोई और होता तो उसका प्रणाम देती, पर पिताजी से क्या कहे। सती जी से सहन हुआ नहीं, ये द्वेष प्राणों को छोड़ दिया। अब विदुर जी को आश्चर्य। विदुर जी ने पूछा, कहा, भवेशीलवतां सृष्टे, भवेशीलवतां सृष्टे, दक्षो दुहित्रवत्सलः, विद्वेषमकरोत् कस्मात्, अनादृत्यात्मजा सती, अनादृत्यात्मजा सती। कस्तं चराचर गुरो निर्वैरं शान्तविग्रहम्, आत्मा रामं कथं द्वेष्टि, जगतो दैवतं महत्। विदुर जी ने कहा, महाराज, एक तो भगवान शिव चराचर के गुरु, सारी दुनिया का यदि कोई गुरु है तो वो भगवान शिव हैं। विदुर जी कहते चराचर गुरु, चर और अचर जितने चलने वाले हैं उनका कोई गुरु है तो शंकर जी हैं, और जो अचल हैं, चल नहीं सकते, उनका भी कोई गुरु है तो भगवान शिव हैं। पहले तो अपने गुरु से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। दक्ष ने शंकर जी से द्वेष क्यों किया? और चलो फिर भी करता है तो कैसे हैं भगवान भोलेनाथ? निर्वैर,
भोले बाबा ने कभी किसी को अपना शत्रु माना ही नहीं, फिर दक्षिणा शंकर जी को क्यों माना? भाई सामने वाला दुश्मनी करे तो आप भी दुश्मनी करो। सामने वाला दुश्मनी करता नहीं है, आपको शत्रु मानता नहीं है, फिर आप उसे शत्रु क्यों मानते हो? और तीसरा विशेषण शंकर जी का, शांत विग्रहम, शांत रहते हैं, तभी किसी से कोई लेना देना नहीं, झगड़ा नहीं करते। जिसने मांगा दे दिया, अपना काम करो। भोले बाबा को अशांति अच्छी नहीं लगती। और चौथा विशेषण भोले बाबा का, आत्मा रामम, आत्मा राम है ये, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, राम जी में रमण करते हैं। तो ऐसे आत्मा राम चराचर के गुरु भगवान शिव दक्ष ने द्वेष क्यों किया? मैत्रेय मुनि बोले, विदुर जी, जब तक व्यक्ति को पद नहीं मिलता तब तक उसे मद नहीं आता, और पद मिलता है तो फिर मद नहीं छोड़ता। जब तक दक्ष को प्रजापति का पद नहीं मिला तब तक तो वो बोला नहीं, और जैसे ही प्रजापति का पद मिला, दुनिया का सबसे बड़ा पद है, सारी दुनिया का एक प्रेसिडेंट बन गया। हमारे यहां तो कोई जिले का अध्यक्ष बन जाए तो फिर देखो उसके तेवर कैसे होते हैं। ये तो पूरी दुनिया का अध्यक्ष है। स्वागत समारोह हो रहा था, पहली बार सभा में दक्ष आया पद लेकर। सारे देवता ऋषि मुनि स्वागत के लिए खड़े। दक्ष आया, सारी सभा खड़ी हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए। अब ये तीनों क्यों बैठे रहे? भगवान विष्णु ने सोचा, भाई इस दक्ष को अध्यक्ष तो हम ही ने बनाया है, किसी को बनाए किसी को हटाए, हमारे बाएं हाथ का काम है। अब जिसको मैंने बनाया उसके लिए मैं खड़ा कैसे हो जाऊं? मेरा तो काम बनाना है, बना देता जाओ, दुनिया वाले खड़े होंगे, हम थोड़े। भाई इसको मैंने ही बनाया है अध्यक्ष, हम क्यों खड़े हो? नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्यों? ब्रह्मा जी ने सोचा इसको तो मैंने ही जन्म दिया, मेरा तो बेटा है, अब मैं इसका पिता हूं, मैं खड़ा क्यों हूं? तो ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए। शंकर जी ने सोचा जब विष्णु जी खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, तो हम ही खड़े क्यों हों? हम इनसे कोई कम तो है नहीं। हाँ, ये लोग खड़े हो जाते तो हम भी हो जाते खड़े। जब ऊपर से मर्यादा परंपरा बन गई तो हम इस परंपरा को क्यों तोड़े? शंकर जी भी खड़े नहीं हुए। पूरी सभा खड़ी है, दक्ष ने सबको खड़ा देखा, तीनों देवताओं को बैठा हुआ देखा। क्रोध सातवें आसमान बोल पड़ा दक्ष, श्रूयताम ब्रह्म रसयो में, अरे ऋषियों सुनो हमारी बात। सारी सभा चौंकी। दक्ष ने कहा देखो विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए हैं। वैसे मर्यादा कहती है कोई अध्यक्ष है तो उसका स्वागत व्यक्ति का नहीं है, उस पद का स्वागत है, सबको करना चाहिए। फिर भी विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। ये नाराज हो गए तो हम अध्यक्ष कैसे रहेंगे? इन्होंने थोड़ी अपनी कृपा खींच ली, हमारी सारी दुनिया मर जाएगी। ये पालन करते हैं, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ये हमारे पिताजी, वैसे तो सोचना चाहिए था इन्हें, अब इनका बेटा इतना बड़ा पद लेकर आया है तो एक बार खड़े हो जाते हैं। फिर कोई बात नहीं, पिताजी है ना। पर ये कोई बता सकता है शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ है? तो किसी ने उसी सभा में इशारा किया,
जब ये दो महापुरुष खड़े नहीं हुए तो शंकर जी क्यों खड़े होंगे तुम्हारे लिए, बताइए। एक तुम्हारे पिताजी हैं, एक सृष्टि पालक हैं, अब शंकर को खड़ा होना चाहिए। अरे क्यों खड़े होंगे शंकर? अरे शंकर जी कोई कम है? भगवान विष्णु ने जन्म दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने जन्म दिया शंकर जी को, और शंकर जी ने जन्म दिया भगवान विष्णु को। एक दूसरे की कड़ी से जुड़े हैं, कैसे खड़े हो जाए? अरे ब्रह्मा जी तो तुम्हारे पिता हैं, शंकर जी तो विष्णु के भी पिता हैं। इस परंपरा में देखोगे तो ब्रह्मा जी तुम्हारे शंकर जी के पोते लगते हैं, कैसे खड़े हो जाए? अब दक्ष ने कहा खड़ा इसलिए होना चाहिए, ये समय शिष्यताम प्राप्तो, ये हमारे शिष्य हैं। अब विचार करना, जो चराचर का गुरु है उसको दक्ष कहता हमारा चेला है। तब फिर किसी ने संकेत किया ये तो सारी दुनिया के गुरु है, तुम्हारे चेला कैसे बन गए? यन्मे दुहितर गृहीत, मैंने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ किया है, मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया है, इसलिए ये हमारे शिष्य हैं। एक बात कहें, जरा शंकर जी की आंखों को देखो, और आप लोगों ने हमारी पुत्री के नेत्र भी देखे होंगे। पता है कैसे नेत्र? मृग सावाक्ष, मृग जैसे नेत्र हैं सती के, और शंकर जी की आंखें पाणे मरकट लोचना, बंदर जैसी आंखें लेकर के बैठा है। अब ये सहन सबसे तो नहीं होगा। व्यक्ति ईर्षा में कितना गिर जाएगा कि शंकर जी जो कमलाक्ष हैं, उन शंकर जी को दक्ष कहता बंदर जैसी आंखें। इतना नीच, इतनी नीचता पे आ जाएगा, इतना गिर जाएगा शब्दों में, सोचा नहीं था। खैर अब पद पर बैठा है तो सब ज्यादा विरोध कर नहीं सकते, फिर भी हर तरह के लोग होते हैं। एक ने इशारा किया, देखो महाराज, भोले बाबा को इतना विरोध मत करिए, ये तुम्हारे दामाद हैं और दामाद की बेइज्जती नहीं की जाती। तुम्हारी पुत्री के ये पति हैं, तुम्हारे जामाता हैं, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और तुम ये कहते हो कि इनकी बंदर जैसी आंखें हैं, तो आंखें तो इनकी तब भी वही थी जो आज हैं। जब तुमने अपनी बेटी का विवाह किया था तब क्या इनकी आंखें ऐसी नहीं थी? ये तुम्हें उस दिन देखना चाहिए जब विवाह हो रहा था। किसने जबरदस्ती की आपसे? अपनी बेटी का विवाह करो। देखो महाराज, विवाह के पहले जो भी तुमको देखना है देख लो, और विवाह हो जाए उसके बाद कुछ मत देखिएगा। फिर आपको सहयोग करना चाहिए। पानी पीने से पहले तुम्हें किसी की जाति पूछनी है तो पूछ लो, भैया तुम्हारी क्या जाति है। और पानी पीने के बाद में आपने जाति को पूछा तो कोई मतलब नहीं। विवाह से पहले जो देखना था देख लेते। विवाह हो चुका, तुम्हारे दामाद हैं, दुनिया जानती है, अब आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दक्ष ने कहा, देखो ये विवाह हमारी मर्जी से नहीं हुआ है, मैं तो इस विवाह का तब भी विरोध कर रहा था जब सती जी का विवाह इनके साथ होता, पर मैं करता क्या? हमारे पिताजी जो ब्रह्मा जी है ना, अड़ गए थे। बोले देखो दक्ष, तुमने 15 बेटियों का विवाह अपनी मर्जी से किया है, अब ये छोटी बेटी है ना सती, इसका विवाह मैं करूंगा। जबरदस्ती शंकर जी के साथ सती का विवाह ब्रह्मा जी ने किया। अब पता है मैं क्यों विरोध करता था इनका? इनकी क्रिया अच्छी नहीं। चिता भस्म कृत स्नाना प्रेतभूषण, चिता की भस्म लगा लेते, प्रेतों सा संग है, बड़बड़ाने लगे। भोले बाबा बैठे रहे, मन में सोचा कैसा बावला है, लेकिन ये तो पक्का है किसी छोटे व्यक्ति को अपने बराबरी का दर्जा दोगे वो तुम्ही को काटेगा।
इसलिए हर चीज की एक मर्यादा होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। भोले बाबा ने सोचा, मैंने दिल से मन से ससुर समझ के प्रणाम तो किया, पर एक जीव की कन्या को मैंने स्वीकार किया, सती को। समाज में इसका सम्मान हुआ, मान बढ़ा, शंकर जी के ये ससुर हैं, ये भूल गया और मुझे क्या क्या कह रहा है। पर अब कहूं तो कहूं क्या? ससुर जी तो बड़बड़ाते ही है, दामाद भी बोलने लगेगा तो झगड़ा यही हो जाएगा। बोले बाबा साहब बोले नहीं। दक्ष को ऐसा क्रोध भड़का, दक्ष ने कहना शुरू कर दिया, पता नहीं किसने नाम इनका शिव रख दिया है। शिव का मतलब होता है कल्याण। शिवापदेशो हसिवो मत्तो मत्त जन प्रिय। पता नहीं किसने इनका नाम शिव रख दिया, इनका नाम तो अशिव होना चाहिए। आज से मैं नियम बनाता हूं, कोई भी शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं देगा। वहीं पर खड़े थे नंदीश्वर महाराज। अब नहीं रहा गया, शिव भक्तों को अब सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर बोले, ए महाराज होश में आ जाओ। क्या कहा आपने मेरे प्रभु को? एक तो तुम्हारी बेटी को स्वीकार किया, तुम्हें सम्मान दिया, और तुमने भोले बाबा को साप दिया। बकरे की तरह बड़बड़ाते जाओ, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाओ। वहीं पर बैठे थे भृगु ऋषि। भृगु महाराज बोले, क्यों जी? ससुर का और दामाद का झगड़ा हो रहा है, तुम्हें क्या पड़ी थी बीच में बोलने की? ससुर को जो अच्छा लगे बोले, दामाद को जो अच्छा लगे बोले, पर आप बीच में क्यों बोले? तुमने हमारे यजमान को साप दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शंकर जी के जितने भक्त हैं पाखंडी हो जाए। नंदीश्वर बोला, ओहो अब समझ में आया, ये दक्ष नहीं बोल रहा है, तुम्हारे इशारे पर बोल रहा है, तुम्हारे बल पर बोल रहा है। हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सच क्या है और गलत क्या है, इसका जो निर्णय न ले पाए, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण यजमान की चापलूसी करें और सर्वभक्षी हो जाए। अब भोले बाबा ने सोचा, हम भले ही नहीं बोले, पर हमारे अनुयायी तो बोल ही रहे हैं। और बड़े लोग कभी झगड़ा करते नहीं है, अनुयायी सड़क पर डंडा बजाते हैं, हम नहीं बोले। अच्छा यही है, यहां से चलो, झगड़ा बढ़ जाएगा। नंदीश्वर को बुलाया और कैलाश पर चले गए। दक्ष ने क्रोध में आकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसका नाम रखा बृहस्पति समम यज्ञ। बृहस्पति समम नाम का यज्ञ किया। सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सारे देवता पहुंचे, कोई पहुंच गया, कोई जा रहा है, कोई जाने के लिए तैयार है। बस उस यज्ञ में 3 व्यक्ति नहीं गए। विष्णु भगवान उसी यज्ञ में जाते हैं जिसमें शंकर जी जाए। विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी को नहीं बुलाया, मैं भी नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा, जब शंकर जी और विष्णु भगवान नहीं गए तो मैं क्या करूंगा? मैं भी वहीं जाऊंगा जहां ये दोनों महापुरुष होंगे। ब्रह्मा जी भी नहीं गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवता नहीं गए, बाकी सारे देवता पहुंचे। सती जी को पता चला, भोले बाबा से प्रार्थना, आपको मालूम है आपके ससुर के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। प्रजापतेस्ते स्वस्वरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल। प्रजापतेस्ते स्वस्वरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल। आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोले बाबा बोले, अच्छी बात है, अब चले हम लोग। भोले बाबा ने कहा, कोई बुलाने आया? नहीं। चिट्ठी पत्री आई? नहीं आई।
भोलेनाथ बोले चिट्ठी पत्री आई नहीं, बुलाने कोई आया नहीं, बिना बुलाए चल ले, मान न मान मैं तेरा मेहमान। क्यों? सती जी ने कहा पिताजी के घर, मित्र के घर और गुरुजी के घर, ये 3 स्थान ऐसे हैं, बुलाए या न बुलाए बिना बुलाए जा। भोलेनाथ बोले जा तो सकते हैं पर कब? तेयद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो, यदि कोई विरोध न माने तब, विरोध माने बिल्कुल मत जाना। आज भोले बाबा ने कहा आपके पिताजी ने हमसे विरोध माना है, हमारी वजह से आपका भी त्याग कर दिया है। सती जी ने कहा पर एक काम करते, आप मत जाइए, मैं चली जाती हूं। भोलेनाथ बोले न तो मैं जाऊंगा ना आपको जाने दूंगा, मैं नहीं कहूंगा। सती जी आप नहीं समझती, मुझे पूछो, भरी सभा में जिस समय तुम्हारे पिताजी ने हमारा अपमान किया, मैंने उस जहर को कैसे पिया होगा वो तो मैं ही जानता हूं। खैर मैंने तो उस अपमान को पचा लिया, तुम्हें नहीं बताया, आज बताया है। और बात भी ठीक है, जिन्होंने कुंटलों जहर पचाया हो वो छोटा मोटा अपमान पचा लें, कौन सी बड़ी बात है। सती जी जब मेरा अपमान होगा वहां पर तुम सहन नहीं कर पाओ। अब सती जी जिद पर अड़ गई, मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा ने नेत्र बंद कर लिए। सती जी ने सोचा इनकी तो समाधि लग गई, और समाधि लगती है बरसों की, मैं तो यूं गई और यूं आई, पता भी नहीं चलेगा। जब सती जी जाने लगी, भोलेनाथ समझ गए अब नहीं लौटे। नंदीश्वर को इशारा कर दिया आप चले जाओ, क्योंकि ये मर्यादा नहीं है यहां से सती जी पिता के यहां अकेली जाए, साथ में किसी को जाना चाहिए। नंदीश्वर को साथ भेजा और जैसे यज्ञ में पहुंचे, जिन सती जी का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लाइन लगा के खड़े होते थे, सती जी का दर्शन करना है कब? जब भगवान शिव के साथ जाती थी। आज अकेली गई हैं, कोई देख नहीं रहा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होन सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास था होन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। आदर से माँ तो मिली, मिली तो बहनें भी, बड़ा उपहास किया। सती जी ने यज्ञशाला में जाकर के देखा, कतहु न दीक सम्मुख कर भागा।
बटिया कर दो सबों के जल बाबा तुलसीनाथ मेरी नैया को डुबाओ ना। बाबा त्रिभुवनाथ मेरी नैया को डुबाओ ना। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। जय। भोले बाबा की समाधि खुली, देवताओं से को देखा। ब्रह्मा जी बोले कृपा करें आप, जाने त्वामे संवेश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत्तद ब्रह्म निरंतरम। भोलेनाथ, शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। ये तो हम लोगों का भ्रम है, आप कृपा कर दो। जैसे शब्द और अर्थ अलग नहीं, जैसे जल और तरंग अलग नहीं, वैसे शिव और शक्ति कभी अलग नहीं। देवताओं को देखा, देवताओं ने कहा सरकार चलिएगा यज्ञशाला में। भोलेनाथ बोले बिना बुलाए, बुलाया तो नहीं है। सारे देवता बोले हम लोगों के पास केवल चिट्ठी पत्री गई थी बुलावे की, और आपको बुलाने के लिए पूरी यज्ञशाला आ गई है, सब आपको ही बुलाने आए। भोले बाबा ने कहा हमको तो यज्ञ में भाग ही नहीं मिला, यहां से ले गए और वहां खड़े रह गए। तब सारे देवता बोले हमको तो एक एक भाग मिला है, हम सब लोगों ने पहले तय कर लिया है यज्ञ का जितना बचा होगा वो सब आपका, यज्ञ का जो अवशिष्ट है वो आपको। इसका मतलब बोले यज्ञ के मालिक आप हो, यज्ञ के स्वामी आप। अब दक्ष नहीं है, हम लोग नहीं है, आप इसके स्वामी हो, आप ही मालिक हो। लगेगा वो आपका, बचेगा वो आपका। भगवान बोले फिर अब यजमान को बुलाओ। दक्ष का धड़ आगे रख दिया। सिर कहाँ है? ब्रह्मा जी बोले हवन हो गया। बकरे का सिर लिया, दक्ष के धड़ से लगाया, अमृतमयी दृष्टि से देखा, जीवित होकर बकरे की आवाज में बहुत सुंदर स्तुति गाई। दक्ष जब जीवित हुआ तो सबसे पहले दक्ष ने भोले बाबा की स्तुति की। भोले बाबा को बड़ी प्यारी लगी। यद्यपि आवाज बकरे की है फिर भी भोले बाबा को प्यारी लग रही है। क्यों? बोले भले ही ऊपर से आवाज बकरे की हो पर अंदर से तो ससुर जी की आवाज निकल रही है। और अधिक प्यारी लगी। क्यों? बोले ये वही दक्ष है जो भरी सभा में हमें गालियां दे रहा था, कह रहा था चिता भस्म कृत स्नाना। भरी सभा में गालियां दे रहा था। वही देवता हैं, वही ब्रह्मा जी हैं, वही विष्णु जी हैं, वही ऋषि मुनि हैं, और आज उसी सभा में ये दक्ष मेरी स्तुति गा रहा है। कितनी प्यारी स्तुति की है। जितना विरोध किया था उससे कहीं बढ़कर के स्तुति भोले बाबा की गाई। भूयानुग्रहयो भवता क्रतो में दंडस्त्वया मयि व्रतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्मबंधु स च वाङ् भगवन्न भग्या
तुभ्यं हरेश कुतये भद्रत व्रतेषु। भोलेनाथ, आपके बराबर दया करने वाला देवता दुनिया में कोई नहीं है। मैंने अपराध किया था आपका, प्रकृति ने मुझे दंड भी दे दिया और आपने मुझे जीवन दान दिया। आपके बराबर कौन दयालु देवता हो सकता है? दुनिया वाले भले ही कहें आपको काल, कोई कहता है महाकाल, पर मैंने आज देखा है कालम महाकाल कालम कृपालम। परम कृपालु हो, काल हो महाकाल हो, फिर भी परम कृपालु। करुणा का यदि कोई अवतार है, वैसे तो भगवान के 24 अवतार हुए, और करुणा का कोई अवतार है तो वो भगवान शिव है। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके बहुत अपराध किए, क्षमा करो। यज्ञ को संपन्न कराया, सारे देवता अपने अपने स्थान पर गए। मैत्रेय मुनि ने ध्रुव जी का आख्यान सुनाया, जो महाराज उत्तानपाद के पुत्र, जो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके बैकुंठ पधारे, ऐसी प्रतिभा केवल सनातनियों की है। महाराज ध्रुव जी ने मृत्यु को जीता, मृत्यु के सिर पर पैर रखा, बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ में एक अलग लोक बनाया भगवान ने, जिसका नाम हुआ ध्रुवलोक। पृथु ने भूमि का बड़ा सुंदर संरक्षण किया, जगह जगह वृक्षारोपण कराए, जल का संग्रह किया, पर्यावरण को शुद्ध किया, बड़े बड़े हवन के द्वारा, यज्ञों के द्वारा जलवायु को शुद्ध किया। जड़ भरत जी ने रघुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे राजा रघुगण की मुक्ति हुई। राजा परीक्षित घबराने लगे। जब नरकों की कथा सुनी तो तुरंत अजामिल का आख्यान सुना करके कहा, अजामिल जैसा पापी राजन जब भगवान का नाम लेके तर सकता है, और जो व्यक्ति नियम से 7 दिन भागवत की कथा सुनेगा, वो तो बैकुंठ ही जाएगा। अजामिल ने केवल एक बार पुत्र को बुलाया, यमदूतों को देखा। दूरे क्रयण का सत्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिय निशम्य म्रियमाणस्य ब्रवतो हरिकीर्तनम् भरतुर्नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन। यमदूतों को देखा, अजामिल ने बेटे को बुलाया, दूर खेल रहा था, बेटे का नाम था नारायण। नारायण हमें बचाओ। बेटा तो नहीं आया, नारायण के दूत आ गए, यमदूतों को मार के भगा दिया। तो जिस अजामिल ने बेटे का नाम नारायण लिया और वो बैकुंठ पहुंच गया, तो राजन तुम तो 7 दिन भगवान की कथा सुन रहे हो। जो भागवत की कथा सुनता है वो कभी नरक में नहीं जाता। शंका का समाधान किया। मैया दिति ने पुंसवन व्रत किया, इंद्र ने उसको खंडित कर दिया। 49 मृतगणों को अपना भाई बनाकर स्वर्ग में ले गया। दिति के जितने पुत्र हुए सब दैत्य कहलाए, पर दिति के ये 49 पुत्र ऐसे हुए जो स्वर्ग में रहे और देवकोटि में इनकी संज्ञा हुई। देवकोटि में आए। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव 3 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, हमने अभी यही सुना कि भगवान देवताओं को बचा लेते हैं और दैत्यों को मारते हैं। भगवान का ऐसा विषम भाव क्यों है?
भगवान के लिए क्या देवता क्या दैत्य बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। जब भगवान ही भेद करेंगे तो संसार का जीव प्राणी क्यों नहीं भेद करेगा? भगवान भेद क्यों करते? ये विषम भाव क्यों? पूज्य सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, जो प्रश्न आज आपने किया है, यही प्रश्न एक बार तुम्हारे पितामह अर्जुन, उनके बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने नारद जी से किया था। ऐसे ही प्रश्न किया था। क्या उत्तर दिया? हिरण्यकशिपु का आख्यान सुना दिया। वाराह भगवान ने जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, हिरण्यकशिपु को बहुत बुरा लगा। मेरे छोटे भाई को नारायण ने मारा, अब मुझे नारायण से बदला लेना है। इसके लिए शक्ति अर्जित करनी चाहिए। मंदराचल पर्वत पर गया, कठोर तप किया। ब्रह्मा जी आकर बोले, वरदान मांग लो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोस्य काश्यप वरदोह मनो प्राप्तो व्रियताम्रेप्सितो। हे काश्यप, खड़े हो जाओ, जो अच्छा लगे वरदान मांग लो। दैत्य ने कहा, ब्रह्मा जी हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, खबरदार, देखो मांगना वही चाहिए जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं, हम कहां से देंगे? जब हम खुद अमर नहीं है, तुम्हें कैसे बना देंगे अमर? 100 वर्ष पूरे होने पर हमको भी ये ब्रह्मा का शरीर छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको अमर नहीं बना सकता। इसके अलावा जो मांगोगे वो मिलेगा, और जितने वरदान मांगो उतने दूंगा, पर अमर नहीं बनाऊंगा। दैत्य ने मांगने की झड़ी लगा दी। दैत्य ने कहा, ब्रह्मा जी, न दिन में मरू न रात्रि में, न भीतर मरू न बाहर, न जमीन पर मरू न आकाश में, न जीव से मरू न निर्जीव से, न नर से मरू न सिंह से। 12 महीने में हमारी मृत्यु न हो। और सुनो ब्रह्मा जी, तुमने जितनी सृष्टि की है उसमें हमें कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। अमोघ वरदान लेकर के दैत्य आया। दैत्यों को बुला करके पहली मीटिंग की। हिरण्यकशिपु ने कहा, नारायण 5 जगह निवास करता है। इन 5 जगह को जिसने मिटा दिया, समझ लो नारायण का नामो निशान मिट गया। सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ये 5 स्थान है। हमें सनातन धर्म को मैटना है तो पहले इन 5 को मैटो। वो कौन कौन से? पहला मंदिर, दूसरा वेद, तीसरा गाय, चौथा ब्राह्मण और 5वां साधु संत। जब तक ये 5 रहेंगे तब तक नारायण मिट नहीं सकता। मंदिरों में जब तक सेवा पूजा होती रहेगी, नारायण की शक्ति बढ़ती रहेगी। हम लोगों का कर्तव्य बनता है प्रतिदिन मंदिर में आए, मंदिर की शक्ति को बढ़ाइए। यदि मंदिर की शक्ति बढ़ेगी तो हमारा धर्म बढ़ेगा, और मंदिर की शक्ति घटेगी हमारा धर्म कम होगा। हर व्यक्ति को मंदिर आना चाहिए। हम तो कहते हैं मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, घर घर मंदिर होनी चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं हो, ऐसा कोई घर न हो जिसके घर में मंदिर नहीं। यहां तक अपने तन को भी मंदिर बना दो। अपने शरीर रूपी मंदिर में हृदय में गोविंद को बिठा लो, राम को बिठा लो, श्याम को बिठा लो। क्योंकि मंदिर की शक्ति बढ़ेगी तो हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा। दूसरा वेद, जब तक वेद का सम्मान है सनातन धर्म है। तीसरा गाय, जब तक गाय की पूजा है सनातन धर्म बढ़ेगा।
चौथा ब्राह्मण, पांचवा साधु संत। दैत्य ने कहा पांचों को मिटा दीजिए। यदा देवेशु वेदेशु गोस विप्रेश साधुसु, मंदिर तोड़े जाने लगे। और आज भी क्या हो रहा है? कोई छोटी सी बात होती है, मंदिर तोड़ो, एक वर्ग दौड़ता है, सारे शांति दूत दौड़ते हैं और मंदिरों पर धावा बोल देते हैं। क्या है? मंदिर तोड़े गए, वेदों को जलाया गया। आश्चर्य की बात है, हमको यह बताया जाता है कि ताजमहल किसने बनाया। कभी किसी को यह नहीं पढ़ाया जाता कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने जलाया, किसने तोड़ा। ये भी तो बताओ। प्यार की निशानी दिखा करके 16,000 राजपूतानियों ने जौहर किया राजस्थान, क्यों नहीं बताया जाता, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आज जो भी बोल देगा फतवा जारी हो जाएगा। आज लोग डर की वजह से बोलते नहीं। हमारे भैया जी कहते थे इतिहास उन्हीं का होता है जो चिंता नहीं करते, धर्म के लिए तत्पर है, उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है। और बात भी सच है। मंदिरों को तोड़ा गया, वेदों को जलाया गया, गायों को काटा गया, ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ, संतों को सताया गया, भूमि व्याकुल हो गई, गाय का रूप लिया, नारायण के पास पहुंचे। प्रभु क्या करूं? भगवान बोले चिंता मत करो, दुष्ट कितना ही आतंक मचाए, जब मेरे भक्त पर अत्याचार करेगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सांत्वना दी। एक बार शुक्राचार्य जी अपने दोनों पुत्रों को अपनी जगह पर नियुक्ति देकर तपस्या के लिए चले। एक संड दूसरे अमर्क, संडामर्क को अपनी जगह पर बिठा ले। आप गुरु की जगह गुरु का बेटा ही तो लेगा। पढ़ाने लगे, प्रहलाद भी उसमें आके पढ़ने लगा। संडामर्क पढ़ाते तो बहुत हैं, पर उसके मन में ध्यान में कुछ नहीं आया। एक दिन दैत्य ने पूछा प्रहलाद जी से, बेटा सबसे बढ़िया तुमने कौन सा पाठ सीखा, ये बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहे मंदकोपम वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी जीवन में कुछ करना है तो साधु सेवा करो। सुरवर्य देहिनाम, मंदिर में जाइए, मंदिर बनवाइए, देव स्थापन कराइए, देव पूजन करो, गोविंद की पूजा करो, दर्शन करो। सुरवर्य देहिनाम, परमात्मा ने तुमको ये शरीर दिया है, इसके लिए नहीं दिया खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसके लिए दिया है तत्साधु मन्ये, सज्जन की सेवा करो, साधु की सेवा करो, मंदिर में जाकर के देव पूजन करो। जिस घर में रहते वो घर नहीं है, अंधकूप है। कल्याण चाहते हो, हरि का आश्रय लो और वन को जाओ। नवदा भक्ति का विवेचन किया। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। जैसी नवदा भक्ति सुनाई, प्रहलाद जी ने कहा अपनी आत्मा का निवेदन गोविंद को करिए, चाहे सखा बन के करो, चाहे सेवक बन के करो, पर आत्मा का निवेदन परमात्मा को करो।
श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्या परपक्ष समाहिता, दूर फेंक दिया जहां समुद्र बाला नाम विद्यते प्रबुद्धि भी। आपने हमारे बेटे को यही सिखाया है, संड और अमर्क को बुलाया, यही पढ़ाया। संडा अमर्क बोले राजन न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते सतवेन्द्र शत्रु ने सर्ग कीयम मतिरस्य राजन हो ने सर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। राजन न तो हमारे यहां ऐसा पढ़ाया गया, न हमने हमारे यहां कोई पढ़ाता है। तुम्हारे बेटे की नैसर्गिक मति है, अपने बेटे को ले जाओ यहां से, हम नहीं पढ़ा सकते। प्रहलाद के ऊपर बड़ा अत्याचार है, पहाड़ों से गिराया, समुद्र में डुबाया, जहर पिलाया, अग्नि से जलाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल बांका नहीं हुआ, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी हो, जाकु राखे साइया मार सके नाको। तुलसी बिरबा बाग के सिंचत हो मुरझा, ये तुलसी बिरबा बाग के सिंचत हो मुरझा। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया। बाल बांका नहीं हुआ। सखाओं ने पूछा भैया हमारे तुम्हारे गुरुजी तो एक है, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा जो तुम बोलते हो। प्रहलाद जी बोले हमारे गुरुजी ये सन्न और अमर्क नहीं है, हमारे गुरुजी तो नारद बाबा हैं। जब मैं अपने माँ के उदर में था तो मैंने तो नारद जी को ही अपना गुरु बना लिया था। ये सन्न और अमर्क ये गुरुजी नहीं है, फिर कौन है? तो ये तो ट्यूशन और कोचिंग वाले हैं। कोचिंग वालों को कोई गुरु कहता है? जो पहले पैसे जमा कराते उसके बाद एंट्री दे। गुरु तो वही है जिसने पूरी विद्या का दान किया और एक पैसा शुल्क में नहीं लिया, वही सच्चा गुरु जिसने विद्या का दान किया। हमारे गुरुजी नारद बाबा हैं। अच्छा भैया तुम्हारे भगवान की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? बोले कोई सामग्री नहीं चाहिए। हे दैत्य बालक वृंद हरि को भूल कर भूलो मती, हर दीखते तो है नहीं पर हैं समाये सब कर। सामान क्या कुछ चाहिए हर को रिझाने के लिए, ओ सामान क्या कुछ चाहिए हर को रिझाने के लिए। आंसू बहाना चाहिए हरि को बुलाने के लिए। मेरे गोविंद को बुलाना है तो केवल उनका कीर्तन करो। प्रहलाद जी के सखा प्रहलाद के साथ मिलकर तन्मय होकर कीर्तन करते। आइए हम लोग भी 2 मिनट के लिए प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
छायो रे श्यामा मेरी अखियन में छायो छायो रे श्याम मेरी अखियन में मन उलझ गया बाकी चितवन पे मन उलझ गयो बाकी चितवन पे मन लगत नहीं घर आंगन में मन लगत नहीं घर आंगन में छायो छायो रे श्यामा हो मेरी अखियन में छायो छायो रे श्याम मेरी हरि बोल। हरि बोल। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज तेरे तुम बिन बिगड़े सगरे काम मेरे तुम बिना बिगड़े सगर काज प्रभु रखियो लाज प्रभु रखियो लाज प्रभु रखियो लाज प्रभु रखियो लाज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण रहो। नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हरि नारायण बोल। नारायण जोर जोर से आवाज आने लगी। दैत्य को पता चला, क्रोध में भरकर आया, जोर से आवाज लगाई, बंद करो ये गाना। प्रहलाद जी बोले पिताजी आप तो गाइए, ये सब गा रहे हैं आप। दैत्य बोला पहले ये बताओ किसके बल पर गा रहे हो, तुम्हें बल किसका है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम वे भवतश्च राजन सबई बलम बलिराम च परेशान। मैं अपने बल से नहीं गा रहा, जिनके बल से आप बोल रहे हो तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, बोले कहाँ नहीं है, इस खंबे में है, बोले इसमें भी हमारे भगवान है। एक मुष्टिका का प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसौ नर नाहर को रूपत भैया बने। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए, दैत्य को पकड़ लिया, दहली पर बैठ गए। दैत्य ने कहा सुनो मार नहीं सकते, हमने बड़े बड़े वरदान मांगे हैं। भगवान बोले बताओ क्या क्या मांगा है।
बोले मैंने ब्रह्मा जी से कहा था न दिन में मरूं न रात्रि में। भगवान बोले जरा देखो ये दिन है क्या रात्रि? बोले संध्या बेला है, ना दिन है न रात्रि। मैंने ब्रह्मा जी से कहा न नर से मरूं न सिंह से। बोले मैं नर हूं। बोले नहीं हो तो क्या सिंह? बोला आप नर और सिंह दोनों हो। सारे वरदानों को निष्फल किया। जैसे पेट को फाड़ा, आंतों को निकाला। गोविंदाय नमो। बोलिए दैत्यमर्दन भगवान की जय। भगवान जब क्रोध में आए, प्रहलाद जी को देखा, प्रसन्न हो गए। प्रहलाद को गोद में बिठाला, सिर पर हाथ फेरा। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। अब प्रहलाद जी ने क्या क्या कहा है, ये चर्चा हम आपको कल ही सुनाएंगे। बहुत सुंदर स्तुति की है, वो सारी स्तुति कल बताएंगे। बलि वामन चरित्र, थोड़ी राम की चर्चा करेंगे, राम जी की कथा भी थोड़ी सी होगी। और सायंकाल में श्री कृष्ण का जन्म, जिसे कहते हैं नंद महोत्सव, बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव का आनंद कल होगा। नंद महोत्सव में पीत परिधान का बड़ा महत्व है। तो भाई जिसके पास पीले वस्त्र हों, कन्हैया को पीले वस्त्र बहुत प्रिय है, जिनके पास पीले वस्त्र हों जरूर पहन के आइएगा। और जिनके पास नहीं हों वो अपने पड़ोसियों से मांग लें। पड़ोसी न दें तो जैसे हों वैसे ही पहन के आएँ, क्योंकि नंद महोत्सव का ये फल है कि जो भी कथा सुनता है उसके घर में धन की और संतान की कमी नहीं रहती, सुख और समृद्धि दिनों दिन बढ़ती है। ऐसा महत्व है नंद महोत्सव का। आइए दो बार भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम लोग आरती करेंगे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण,